शीतल जी, यहीं से शुरू करते हैं। पहले दिल्ली चुनाव पर आपका असेसमेंट। आपको लग रहा है ये त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है या वन साइडेड होगा? देखिए, मैं अभी ऐसे इतना ही कर सकता हूं कि बीजेपी को जो 38% से थोड़ा सा प्लस वोट मिला था लास्ट टाइम, बीजेपी उससे थोड़ा आगे जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितना आगे जाएगी, क्या वो बहुमत ले आएगी या जो आम आदमी पार्टी इतना पिछड़ जाएगी जो करीब 54% वोट पे थी कि उससे बीजेपी आगे हो जाए। कांग्रेस जो दहाई में भी नहीं थी दो बार से, वो जरूर इंप्रूव कर रही है। ऑल इंडिया इंप्रूवमेंट है दरअसल राहुल गांधी के परसोना के पक्ष में। आइडियोलॉजिकल प्लैंक जो उन्होंने लिया है उससे उनको फेवर मिल रहा है अकलियतों में, दलितों में और कुछ हद तक ओबीसी में भी। ऑल ओवर इंडिया ट्रैक्शन है उनके इन बातों पर। वो आरएसएस को नाम लेके और उसके इशू पे चैलेंज करते हैं, जैसा आपने रेफर किया। ये दूसरे लोग नहीं करते। जो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से बचते हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल। तो वो एक फर्क है जो अकलियत वगैरह में असर डालता है, वो असर डाल रहा है। लेकिन क्या वो वोट में भी असर डालेगा, ये हमें अभी देखना होगा। अभी चुनाव शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ केजरीवाल की पार्टी एक्शन में थी। बीजेपी अब एजेंसीज के जरिए एक्शन में आई है। पहले वो सीएजी की एक रिपोर्ट लीक का इशू लेके आई है। दूसरा, उसने आज जो किया है कि गृह मंत्री ने एक परमिशन दे दी है, उसको लेके एक्शन में आई है। अब इसके बाद हम बीजेपी को ज्यादा एक्शन में देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है आने वाले दिनों में। और कांग्रेस में जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, अब थोड़ा बहुत तो चूंकि सारा चुनाव आम आदमी पार्टी केजरीवाल बनाम केजरीवाल ही लड़ती है, तो केजरीवाल का रेफरेंस आएगा ही। वरना मुझे जहां तक जानकारी है, राहुल गांधी और कांग्रेस की हायर लीडरशिप इस मामले को उस सीमा तक नहीं ले जाना चाहती, जबकि दिल्ली के बहुत सारे लीडर चाहते हैं, जिससे कल को रिश्तों में कभी कोई जरूरत पड़े एक दूसरे की तो दिक्कत आए। लेकिन पॉलिटिक्स है, चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ तो मुंह से बात निकलेगी। लेकिन राहुल गांधी कंसिस्टेंट कुछ इश्यूज पर है। जाति जनगणना का सवाल, आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने का सवाल, और आरएसएस और कम्युनलिज्म पर नाम लेकर सीधे सीधे आइडियोलॉजिकल लड़ाई का जो सवाल है, जो संसद में वो सावरकर पर आए थे, अभी भागवत पर आए हैं, वो आते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के अधिकांश लोग इससे बचते हैं। ये एक आइडियोलॉजिकल फर्क तो इंडिया गठबंधन में एक दूसरे से बहुत सारे मुद्दों पर आई है। एक जरूरत थी उनकी, क्योंकि वो बीजेपी का सामना करने में असमर्थ थे। बीजेपी बहुत तरह से बहुत किस्म की ताकत उसने अर्जित कर ली है, कुछ का हवाला भी शर्मा जी ने बताया। तो इस वजह से बहुत सारे जो डेमोक्रेसी और देश में संविधान की बात और लोकतंत्र के बारे में सोचते समझते हैं, उन सब लोगों को चिंताएं हैं। अच्छा शीतल जी, में भी हाँ शीतल जी, ये राहुल गांधी का आखिर गेम क्या है? पॉलिटिकल गेम, इलेक्शन का गेम? जैसा मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो दुविधा में है। जैसे आपने भी कहा कि भाई ज्यादा अटैक करें केजरीवाल पे या नहीं करें। फिर यह है कि ज्यादा अटैक किया तो ऐसा ना हो कि चुनाव में बीजेपी का फायदा हो जाए। क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उनका सिंपल है अपनी पार्टी को बढ़ाना। अपना जो चुनाव लड़ता है वो अपने को आगे बढ़ाना चाहता है। कांग्रेस भी अपने को पिछले जो उसका बुरा हाल था 2 चुनाव में, उससे आगे बढ़ना चाहती है। अगर वो जीत सके तो कुछ सीटें जीतना भी चाहती है। लेकिन आगे बढ़ने से ऐसा तो नहीं, उनको भी लगता हो कि ज्यादा आगे बढ़ गए तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी। अगर ऐसा होगा भी तो वो रुक नहीं सकते। आम आदमी पार्टी भी तो हरियाणा में बगल में लड़ी थी ना, तो पार्टी वहां लड़ी थी, उसने भी बहुत सारी बातें कांग्रेस की और उसकी सबकी कही थी। कहना ही होता है चुनाव में। तो उससे क्या हुआ? वो अपना लड़े, जिसको जितना मिला। ऐसा बहुत जगह लोग लड़े, पंजाब में लड़ते हैं आमने सामने। शीतल जी, एक थ्योरी और है। एक थ्योरी ये है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जितना मजबूती से लड़ेगी वो आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। जो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, राहुल गांधी के मजबूती से चुनाव लड़ने से वो वोट बीजेपी की तरफ जाने के बजाय कांग्रेस की तरफ आ जाएगा। फायदा हो जाएगा दोनों का। नहीं, हम लोग इतनी बात कर चुके हैं, समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का समर्थक वर्ग कहां से आता है। हाँ। इतना तो हम आप जानते ही हैं। और बीजेपी का समर्थक वर्ग कहां से आता है। हाँ। जो आदमी हिंदू मुस्लिम से प्रभावित है, वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को नहीं चुन सकता। आम आदमी पार्टी कोशिश जरूर करती है कि उसमें से कुछ हिस्सा निकाल ले। कांग्रेस ऐसी कोशिश नहीं करती। इंडिविजुअली संदीप दीक्षित या कोई कर रहे हो वो बात अलग है। कांग्रेस आइडियोलॉजी के लेवल पर, जैसे राहुल गांधी इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं या खड़गे साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें वो ये कोशिश नहीं करते। उसमें वो आइडियोलॉजिकली बीजेपी के सामने पैन इंडिया खड़े हैं
और उस बात को बढ़ाना चाहते हैं, वो बात बढ़ भी रही है। ओके, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, सारे सर्वेक्षण में आता है, सोशल मीडिया पे आप ट्रैक्शन देख लीजिए, तो जो राहुल गांधी और मोदी जी का है उस तरह से किसी दूसरे का नहीं है। तो 8-10 राज्यों के सीटें, नेताओं हाँ, बहुत राज्यों में ही है। तो 8-10 सीटें आ सकती हैं इस बार कांग्रेस की दिल्ली में, या वोट मैं 8-10% पहुंच सकता है? 4 के आसपास है अभी। आज आपसे इस पर नहीं कहूंगा, लेकिन अगर अगले हफ्ते आपसे बात होगी तो मैं कुछ कहूंगा। ठीक है, ओके विनोद जी, मैं एक